नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे सही देख रहे हैं, खबर बिल्कुल पक्की है और मैं सब कुछ आपको एनालाइज करके बता दूंगा। देखिए, ब्रिक्स अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव बनाने वाला है। पहले एक बार समझ लेते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ करता क्या है। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यह है वर्ल्ड बैंक। बेसिकली ये छोटे देशों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं, उनको ये लोन देते हैं। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब। और व्हाट्सएप की जो लिंक है ना, व्हाट्सएप की जो ग्रुप लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उम्मीद है आप हमको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, रशिया कॉल्स ऑन ब्रिक्स पार्टनर टू क्रिएट अल्टरनेट ऑफ आईएमएफ। देखिए, हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। कहाँ पे? रसिया के अंदर। रसिया इस बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रसिया फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर जो भी है अलग अलग देशों के, वो आए हैं मीटिंग के अंदर। तो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर एंटोनियो सल्गुनाव, वो इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो केवल 37% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पूरा तरीके से, मतलब डोमिनेट करती है। केवल 37% है, तो ये डोमिनेट करती है। तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग अपना रूल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जो ब्रिक्स है ना, उसको अपने इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी, ठीक है। और ये फिर आगे उन्होंने बोला, इट्स नेसेसरी टू फॉर्म न्यू कंडीशंस और न्यू इंस्टीट्यूशंस अल्टरनेटिव ऑफ आईएमएफ। समझ रहे हैं ना? तो अब समझते हैं ये आगे क्या हुआ है, मतलब कि आईएमएफ का अल्टरनेटिव क्या है और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो। अब हाल ही में आपको पता होगा कि बहुत सारे कंट्रीज जो, मतलब कि ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन होना चाह रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज ज्वाइन भी कर लिए। शुरुआत ये 5 कंट्रीज से हुआ था। आज देखिए, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और यूएई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी देखिए 11 कंट्रीज हो चुके हैं। और हाल ही में एक खबर आ रही है, पुतिन, और कल परसों ही पुतिन साहब ने कहा था कि 35 कंट्रीज जो ज्वाइन करने वाले हैं ब्रिक्स बहुत जल्दी, तो कि बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, अल्टरनेटिव क्यों खोज रहा है आईएमएफ का? क्योंकि अल्टरनेटिव खोजना जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनका डोमिनेट बहुत ज्यादा है। और इसका अल्टरनेटिव ब्रिक्स ने खोज लिया है। क्या खोजा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 2014 में ब्रिक्स के द्वारा ही बनाया गया था, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। अब अल्टरनेटिव खोजने का माइंड ये भी है कि जो डी डॉलराइजेशन है, जो डॉलर का इतना डोमिनेंस है ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको कम किया जाए। समझ रहे ना बात को? बात को समझिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मोटिव भी यही है कि जो डोमिनेंस है डॉलर का, उसको रोका जाए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में तो मतलब डॉलर ग्लोबल करेंसी है, ग्लोबल ट्रेड करेंसी है। तो सब मान लीजिए लोन दे रहा है किसी कंट्रीज को, तो ये डॉलर दे रहा है ना। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का यही माइंडसेट है कि इसको कम किया जाए, जो कि 2014 में बन चुका है। लेकिन अभी ये उतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। बेसिकली ये बात है। तो अभी ये थोड़ा, मतलब कि अंडररेटेड है। जब ऐसा उम्मीद बताया जा रहा है कि 2047 तक ये पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। और बहुत सारे कंट्रीज ने डॉलर में ट्रेड करना बंद कर चुका है, जैसे ब्राजील के, ये बेसिकली ये लूना डुसिल्वा है, जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने बोला कि हम डॉलर में ट्रेड करना नहीं करेंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज अब समझ रहे हैं कि यूएसए बस अपना इंटरेस्ट देखता है। डॉलर में ट्रेड करने पे यूएसए की करेंसी मजबूत होती है। आप देखिए, आज हम लोग का एक इंडियन रुपीज इक्वल टू 84 रुपीज है। इतना सबसे हाईएस्ट आज के टाइम पे चला गया हम लोग का। रुपये की वैल्यू कितनी घटती जा रही है। और इंडिया भी डॉलर को मतलब पछाड़ रहा है कि नहीं भाई, अब डॉलर से ट्रेड बहुत ज्यादा कर लिए, ये अमेरिका को फायदा बहुत ज्यादा हो गया, अमेरिका की करेंसी को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिए, अब हम अपना रुपीज को मजबूत करेंगे। और 35 कंट्रीज के साथ ये ट्रेड करने के इंटरेस्ट है। और बहुत सारे 17 से 18 कंट्रीज अभी भी ट्रेड कर रही हैं, जो रुपीज में हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है हम लोगों के लिए। और आपको पता है, चाइना भी बहुत पहले से अपना युआन में, अब देखिए पुतिन साहब बहुत पहले से ही इनके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हैं। ये बहुत पहले से चाइना से ट्रेड करते हैं, तो युआन रूबेल में करते हैं। इंडिया से करेंगे तो रुपीज रूबेल में करेंगे। तो ये चीजें हैं। और डी डॉलराइजेशन बहुत, मतलब डोमिनेंस तो अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आने वाले टाइम में वो रिकवरी हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और सभी देश अपने अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, जो भी कंट्रीज ग्लोबली होगा। तो अब देखिए, ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स का आइडियोलॉजी ये है कि इसको कम किया जाए। ये डॉलर है, इसको गिराया जाए, डी डॉलराइजेशन किया जाए। क्या मतलब ब्रिक्स ने क्या सोचा, क्या मतलब उसके माइंड में है कि ये तरीका है। ब्रिक्स चाहता है कि जैसे डॉलर डॉलर 1970 में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के थ्रू ग्लोबल बना। समझ रहे हैं ना? किसके थ्रू बना? ग्लोबल बना। किसके थ्रू बना? ऑयल कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की वजह से बना, सऊदी अरेबिया, यूएई की वजह से बना। तो अब हम क्या करें कि इन्हीं की वजह से डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको कम करें। अब देखिए, यहाँ पे ये ऑयल मोस्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज है, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। चाइना है, इंडिया है, सऊदी है, रशिया है, ब्राजील है। तो बेसिकली ये ब्रिक्स के कंट्रीज और सपोर्ट करते हैं।
तो ये लोग तो मतलब अपने ही पैसे में ट्रेड कर रहे हैं। अब इधर प्रोड्यूसर्स में देख लीजिए, सऊदी अरेबिया है, रसिया है, इराक है, चाइना है, यूएई है, ईरान है, तो ये लोग भी ब्रिक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ब्रिक्स में मतलब हमेशा रसिया का साथ देते हैं। तो ये लोग भी अपने पैसे में ट्रेड कर रहे हैं रसिया के साथ। तो बात समझिएगा, यहाँ पे बात यहाँ पे समझिएगा कि जो कंज्यूमिंग है और जो प्रोड्यूसिंग है, दोनों डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बात समझिएगा, अगर ये डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे तो बेसिकली ऑब्वियसली सी बात है कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। और सब दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई ऑयल का ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई ऑयल का ही है। बात समझिए, दुनिया में सबसे लड़ाई ऑयल का है, ट्रेड का है, तो बेसिकली ऑयल का ही मैक्सिमम ट्रेड होता है। तो यहीं पे ये बात आती है कि अब ब्रिक्स चाहता है कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, जो भी ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है, वो अपने अपने पैसे में ट्रेड करें और डॉलर का डिवैल्यूएशन किया जाए। तो यही इनका आइडियोलॉजी है कि जो भी ये ऑयल है ना, ये अपने पैसे में हो, डॉलर को गिराया जाए। अब ब्रिक्स का नेक्स्ट टारगेट है ओपेक कंट्रीज, ठीक है। ये बेसिकली ये ओपेक कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई। तो अब टारगेट ये है कि इन ओपेक कंट्रीज को एक साथ लाया जाए। जैसे सपोज करिए सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में ट्रेड करना है, तो ये दोनों अपने अपने पैसे से ट्रेड करेंगे, बात खत्म। डॉलर का यूज ही नहीं है, क्यों यूज करेंगे भाई। लेकिन घाटा एक ये भी है, सऊदी अरेबिया और यूएई के पास सपोज करिए कि इनको लग रहा है कि जो रुपीज में है, चाहे या युआन में या रूबल में ट्रेड करेंगे तो बहुत कम कंट्रीज के साथ कर सकते हैं। और इनका रिश्ता टूट जाएगा कहाँ से, यूरोपियन कंट्रीज से। यूरोपियन कंट्रीज तो अभी भी डॉलर में ट्रेड करती हैं, यूरो में ट्रेड करती हैं। तो यही सारी बातें हैं। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएई नहीं चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर का वैल्यू घटे, डॉलर का डोमिनेंस घटे। वो नहीं चाहते हैं, यही बातें हैं। लेकिन ब्रिक्स चाहता है ये हो। लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं है कि आगे होने वाला क्या है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। अब जैसे ही ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं और बातें स्ट्रांग होती जा रही हैं, ट्रम्प, जो भी कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था, ये भी और मैंने ट्विटर पे भी देखा था, ट्रम्प से बोल रहे हैं कि हम जो कंट्रीज डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, मैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा, पेनल्टीज लगा दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। और मतलब एक तरीके से समझिए कि मे बी आने वाले प्रेसिडेंट ने सीधे सीधे धमकी दिया है कि मैं तो सैंक्शंस लगाऊंगा। अब देखिए ब्रिक्स क्या करता है इसके ऊपर। अब ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में हो। कहीं भी समझ में नहीं आया तो भाई एक बार कमेंट कर दो आप, ये समझ में नहीं आया। समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद।